गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 4 है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जो प्रीवियस लेक्चर था तो हमने उसमें क्या देखा था कि जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, कि हमारे आसपास जो चीज़ वस्तु हैं, जिसमें बॉल आएगा, फिर फुटबॉल आएगा, वो सब हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने जो एक्टिविटी की थी कि जैसे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पेन है, तो वो जो उसका मटेरियल्स होता है वो किस मटेरियल्स में से बने होते हैं। जैसे पेन है प्लास्टिक में से, मेटल में से। फिर एक्टिविटी सेकंड देखी तो उसमें क्या था, जो मटेरियल थे कि जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में से कौन से अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस, उस मटेरियल्स में से कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे लकड़ी में से चेयर, टेबल, ठीक है, प्लग। फिर उसके बाद जैसे पेपर लेते हैं, पेपर मटेरियल है तो इस पेपर में से दूसरे कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इसमें से बुक्स है, नोटबुक्स है, न्यूज़पेपर। ठीक है। अब हम 4.2 देखते हैं, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब जो ये मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ थम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो थम्बलर होता है, माने जो ग्लास होता है, वो पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता, जो कापड़ से जो ग्लास क्यों बना नहीं होता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ थम्बलर टू कीप अ लिक्विड। अब अगर आपको पीस ऑफ क्लॉथ मालूम ना हो तो आप हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था 3 की, जिसमें फाइबर टू फैब्रिक वाला हमने देखा था कि क्लॉथ वाले हमने जो एक दो एक्टिविटी की थी ना, कि एक क्लॉथ का फैब्रिक का टुकड़ा लीजिए, फिर उसमें ये एक्टिविटी की, वो हमने देखा था। और ये देखिए, जो थम्बलर है, जो ग्लास है, वो उसमें हम लिक्विड रखते हैं, माने जो पानी, फिर मिल्क, ये सब जो लिक्विड जो है वो हम रखते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी अ सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ थम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अब ये एक मूर्खता नहीं है कि जो थम्बलर है, माने जो ग्लास होता है, जो थम्बलर ग्लास, उसको हम क्लॉथ का बनाए, तो ये एक सिली बात नहीं है। तो आप फिगर 4.2 देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक फ़ोटो दिया है जिसमें जो थम्बलर है वो उन्होंने क्लॉथ का बनाया है। तो देखिए, जो क्लॉथ है तो उसमें से पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है। कोई भी लिक्विड आप क्लॉथ में नहीं रख सकते। ठीक है। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such a material that we while that while hold water। तो हमको क्या, जो थम्बलर होता है, जो ग्लास होता है, वो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो किस किस मटेरियल्स में से बनता है। तो वो ग्लास में से, जो ग्लास होता है कांच होता है उसमें से, प्लास्टिक में से, मेटल माने जो धातु है, या फिर कुछ उसके जो मटेरियल होते हैं कि जिसमें वो पानी रख सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी अ वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। अब इसी तरह जो हम कुकिंग वेसल्स, मतलब जो खाने बना, रसोई बनाने के जो साधन सामग्री आते हैं, तो हम वो क्लॉथ के नहीं बना सकते, फिर पीस ऑफ पेपर के भी नहीं बना सकते। तो देखिए, आप अगर लकड़ी पीस ऑफ पेपर का या फिर क्लॉथ का बनाएंगे कोई जो वासन रसोई बनाने का, तो वो क्या जल जाएगा। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमको सारे मटेरियल्स जो बनाने पड़ते हैं। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। हमने ये देखा कि जो हम मटेरियल देखते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आधारित होता है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उस पर वो कोई मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज़। अब जो ये पर्पज़ के लिए बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट, वो किस यूज़ के लिए बनता है, उस पर आधार रखता है। सो वॉट वी ऑल द प्रॉपर्टीज so what are all the properties of a materials that would be important for their uses। सो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मटेरियल बनते हैं कि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उसका मतलब काम क्या होता है, कि उसका जो यूज़ होता है या फिर उसका जो किस लिए बना होता है, उस पर सब डिपेंड करता है और वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। अब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें अपेरियंस मतलब कि उसका देखाव। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्रियाँ होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है देखाव में। अपेरियंस का मतलब देखाव। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो लोखंड से डिफरेंट होती है। उसका जो आप लकड़ी को देखिए, फिर एक साइड आप लोखंड को देखिए, तो दोनों में आप डिफरेंस देख पाएंगे। आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है। ठीक है। आयरन, कॉपर, ये सब मेटल है, धातु है। एट द सेम टाइम
देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब जो लकड़ी है उसके मुताबिक जो आयरन है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है, इन तीनों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ मतलब कि कुछ इसकी समानता होती है कि वो तीन कुछ कुछ उनकी थिंक मैच करते हैं, बट लकड़ी से तो वो डिफरेंट ही होते हैं। अब एक्टिविटी 3 है कि कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी है जिसमें क्या कलेक्ट करना होता है कि पेपर करना है, कार्डबोर्ड है, वुड है, ये सब आपको कलेक्ट करना है। डू एनी दिस अपेरियर शाइनी, और जो थोड़ा चमकता हो वो देखिए। अब क्या करना है कि इसमें शाइनिंग मतलब कि जो इसकी चमक हो वो देखनी। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब जो आप ले आए तो उसमें जो शाइनी है मतलब जो चमक वाला है उसको आप दो ग्रुप में डिवाइडेड कीजिए। जो शाइनी है मतलब जिसकी चमक है उसको एक ग्रुप में रखिए, और जो विदाउट शाइनी जो शाइन नहीं है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब क्या करना है उसको देखना है कि टीचर्स माने में अब तो उसको कट करना है। ठीक है, बीच में से पीसीस उनके 2 टुकड़े करने हैं जो भी आप मटेरियल ले आए हैं। तो आप उनको देखेंगे जो उनकी कट वाली सरफेस होगी तो वो कहाँ क्या देखते हैं आप देखिए कि व्हाट डू नोटिस। तो यहाँ पे फिगर देखिए कि हम इनको कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बीच में से टूट गया। अब ये क्या ऑब्जर्व करते हैं ये हम देखते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपेयर शाइनी। तो आप कट करेंगे तो क्या देखेंगे जो उसकी सरफेस है जहाँ से हमने काटा है तो वो शाइनी होगी मतलब वो चमक वाली होगी। ठीक है, कि आप अगर जो ऑब्जेक्ट हम ले आए हैं, जो हम थिंग्स ले आए हैं, जैसे कोई स्टील की रोड है तो हम उसको बीच में से काटते हैं तो वो कैसे शाइनी दिखती है। ठीक है, ऐसे चमक वाली। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब आप इस मतलब जो ये था कि जिसको हमने काटा वो बीच में से हमने इसकी सरफेस को देखा तो वो कैसे शाइनी थी। तो अब हमने उसको शाइनी में न रखा हो कि जहाँ पे वो चमक वाले ग्रुप में न रखा हो, तो उसको चमक वाले शाइनी मटेरियल्स ग्रुप वाले में उसको रखिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। अब ये आपने ऑब्जर्व किया साइन और लस्टर है, मतलब कि साइन का मतलब भी चमक और लस्टर का मतलब भी चमकीला। ठीक है, जो चमक वाले होते हैं, जो लोखंड के जो साधन होते हैं ना बहुत चमकते हैं। ठीक है, इन अदर मटेरियल्स कट देम एनी वे एज यू कैन। अब आप उनको काटेंगे तो उनके चमक वाले भाग आएंगे। ठीक है, रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। अब आपको क्या करना है कि जो आप मतलब यहाँ पे हम जो यहाँ पे चीज़ वस्तु ले आए थे, जो मटेरियल्स हमने स्मॉल ले आए थे, अब उनको बीच में से काटना है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना। तो जो लस्टर वाले ग्रुप में मतलब चमक वाले जो ग्रुप में आए तो उसको चमक वाले ग्रुप में रखिए, और जो चमक वाले ग्रुप में ना आए तो उसको विदाउट लस्टर वाले ग्रुप में रखिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ स्टैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ अ लस्टर। अब आप उसको काटते हैं तो आप उसको देख नहीं पाते कि लस्टर है मतलब चमकीला है, तो आप उसको रब जो पेपर आते हैं ना उससे आप उसको थोड़ा घिसिए तो वो क्या होगा, तो हमको उससे पता चल जाएगा कि उसमें लस्टर है या नहीं है, मतलब चमकीला है या नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे एक फिगर 4.3 है कि कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो हम यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो भी दी गई है कि जिसको बीच में से काटते हैं तो उसकी लस्टर दिखाई देती है, मतलब उसका चमकीला दिखाई देता है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो मटेरियल्स हैं कि जो चमकीले होते हैं, ऐसे जो चमक वाले होते हैं जिनकी साइन होती है, चमक होती है, तो वो जिसकी चमक या साइन होती है तो वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, मतलब धातु होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। अब ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये IMP है कि इन टाइप के क्वेश्चन आपको पूछाएंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मेटल्स के एग्जाम्पल दीजिए। तो इसमें आयरन आएगा, कॉपर आएगा, एल्यूमिनियम आएगा और गोल्ड आएगा। ठीक है, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये मेटल्स के एग्जाम्पल है। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे
भी मेटल्स होते हैं जो फर्स्ट साइन दिखते हैं, मतलब कि बहुत ही चमकीले, बहुत ही ऐसे लस्टर वाले होते हैं, बट उनकी कभी वो ख़राब हो जाते हैं उनके नेचर में, कि उनका कभी वातावरण में या फिर वो पानी में आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ना कांट लग गई, जिसको हम कि कहते हैं कि बारिश में वो पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो उनको काट लग जाती है, वो होता है ना। तो हम उस पर क्या करते हैं, कलर वगैरह करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि आप कभी कुछ लोहे का, मतलब कि मेटल का कोई ऐसे कोई बड़ा सा आप कोई ऐसा वस्तु ले आए, तो फर्स्ट वो कैसे साइन चमकेगा, बट थोड़े 6-7 महीनों बाद अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, धूप में रख देंगे, तो वो उस पर काट लग जाएगी। ठीक है, सो इस प्रकार का कि उसमें डल लग जाता है वातावरण पे मॉइस्चर से। ठीक है, वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप। तो जब आप कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी जो आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, मतलब जो लूहार की जो दुकान होती है ना, वहाँ पे आप कभी गए होंगे, तो वहाँ पे जो वो फ्रेशली काटते हैं ना लोखंड के, मतलब धातु को, कि जो ऐसे लोखंड के जो वो कोई वस्तु बनाते हैं या फिर वो पीस ऑफ जो ऐसा कोई थिंग बनाने के लिए वो करते हैं, तो आप उनकी कट सर्फेस देखेंगे तो आपको वो साइन ही दिखाई देगी। ठीक है, जो साइन लस्टर हम जिसे कहते हैं। लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो आप कभी वहाँ पे जाएं तो वो लोखंड का बड़ा सा एक जो पाइप हो या फिर लोखंड का जो डंडा हो, उसको देखिए जो कटा हुआ हो, जिसकी लस्टर हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने अपेरियंस देखी, कि जो देखा होता है वो देखा, अपेरियंस। फिर उसके बाद जो सेकंड है हार्डनेस, कि मतलब उसकी सख्ताई, मजबूताई, हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, देम में some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। अब कभी आप किसी मटेरियल्स को आप प्रेस करेंगे, मतलब दबाएंगे या फिर उस पर हाथ रखेंगे, तो वो कभी कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब कि दब जाना। देखिए, कंप्रेस का मतलब दब जाना या फिर संकुचित होना, उसको हम दाब सकते हैं। तो कभी आप उसको हार्ड कोई ऐसा मटेरियल्स होगा कि जैसे लोखंड का कोई है, तो आप उसको दबाएंगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, और कोई ऐसा आपके घर पे आपका बेड है तो वहाँ पे आप बैठेंगे या फिर आप उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा। ठीक है, जो दब जाता है वो हार्ड। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द surface of piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched do so easily। so आप एक की लीजिए, मतलब एक चाबी लीजिए, तो आप उस पर जो वुड है, मतलब लकड़ी है, उसको स्क्रैच कीजिए, एल्यूमिनियम को, पत्थर को, नेल को, कैंडल होती है जो, उसको, चौक को, और इस जैसे कुछ अदर मटेरियल्स को, तो आप उसको आसानी से स्क्रैच, मतलब उसमें निशान कर पाएंगे या फिर उसको स्क्रैच कर पाएंगे। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप स्क्रैच इजीली नहीं कर पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जिसे हम स्क्रैच, मतलब कि हम जिसको स्क्रैच कर सकते हैं या फिर हम जिसको दबा सकते हैं या फिर हम जिसको प्रेस आराम से, कि इतना बल्क के साथ नहीं कर सकते, जैसे गद्दा है वो सब होता है ना, तो हम उसको आराम से कंप्रेस्ड, जिसे आप आराम से दबा पाएंगे, मतलब कि उनको प्रेस कर पाएंगे, तो वो हमको सॉफ्ट कहते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जिसे हम सॉफ्ट कहते हैं। मैंने बताया ना, जैसे आपके घर पे कोई बेड है, बेड पे जो आप बैठेंगे तो वो उसको आप दबा पाएंगे, तो उसको आप कंप्रेस कर पाएंगे। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। तो आप देखिए, कोई ऐसे हार्ड, मतलब हार्ड किसे कहा जाता है, जैसे कोई लोखंड की वस्तु से बना हुआ है, जैसे कोई आप एक खिली ले लीजिए, खिली को आप मोड़ नहीं पाएंगे, फिर लोखंड का कुछ और ले लीजिए तो आपको उसमें बहुत ही फोर्स करना पड़ेगा, तो उसको हम हार्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जो कॉटन है, जो कपास है, या फिर स्पॉन्ज माने जो स्पंज आता है, वो सॉफ्ट है। देन जो आयरन इज हार्ड, मतलब जो लोखंड है वो है हार्ड। इन अपेयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जो अपेरियंस है, मतलब कि जो मटेरियल्स का अपेरियंस देखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो उसमें लस्टर, चमक आती है, उसकी हार्डनेस, जो सख्ताई है, मजबूताई है, वो आती है। रफ़ और स्मूथ, की रफ़ और स्मूथ आता है,
कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल्स? क्या आप दूसरे ऐसे मटेरियल्स बता सकते हैं, मटेरियल्स की दूसरी ऐसी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं, वो आप डिस्क्राइब कीजिए। अब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब है घुल जाना और न घुलना, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम थोड़े में आपको हमारी जो डेली लाइफ में होता है वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सॉल्यूबल होता है जिसे घुल जाना कहते हैं, कि आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाली, तो आप उसको चम्मच से हिलाएंगे या फिर आप उसमें ऐसे हिलाएंगे ग्लास में, तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, वो कहाँ गई, वो गई पानी में, तो उसको हम सॉल्यूबल कहेंगे, ठीक है। और जो इनसॉल्यूबल है, तो जैसे आपने पानी लिया तो उसमें आपने रेती डाली या फिर कुछ कंकड़ डाले छोटे छोटे ऐसे, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। और जैसे चौक है या फिर ऐसे कुछ एग्जांपल है, आप पानी में डालोगे वो मिल जाएंगे, मतलब सॉल्यूबल हो जाएंगे, बट शुगर है तो वो सॉल्यूबल है, ठीक है, वो पानी में घुल जाती है। और दूसरे ऐसे एग्जांपल जो इनसॉल्यूबल के, जो पानी में नहीं घुलता, मतलब मैं आपको समझाऊं, मीन्स कि इसका जो पानी में घुल जाता है उसको सॉल्यूबल, और जो नहीं घुलता उसको इनसॉल्यूबल। जो एक्टिविटी 4 है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ some solid substance such as sugar, salt, chalk water, stand and sawdust। तो आपको कुछ ऐसे एक्टिविटी में क्या है कि आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस सॉलिड, जो सॉलिड सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनको कलेक्ट करना है। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, एंड स्टैंड ऑन sawdust, जो लकड़ी और कुछ ऐसी डस्ट है। टेक 5 glasses और अ बीकर, fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount of a spoon of sugar to first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substance into the अदर ग्लासेस। तो इसमें एक्टिविटी में क्या है कि आपको 5 ऐसे बीकर भी आपको ले लेने हैं कांच के, देखिए यहाँ पे कैसे ग्लास के ऐसे आपको ले लेने। सो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि हाफ, मतलब कि आपको इतना पानी नहीं, हाफ पानी भरना है, 50 ml जितना। 50 ml जितना आपने पानी भर लिया। फिर आपको 1 चम्मच जितना शुगर उसमें डालना है फर्स्ट ग्लास में। सॉल्ट, तो सेकंड में आपको जो चौक था वो डालना है, सेकंड में क्या सॉल्ट था, सॉरी, जो नमक था वो डालना है। फिर जो दूसरे ऐसे ही सब्सटेंस से, जहाँ पे देखिए कि जो सॉल्ट डाला, शुगर डाला, चौक पाउडर एंड जो 5 दिए हैं, वो हमने 5 डिफरेंट डिफरेंट जो बीकर ग्लास है उसमें डाल दिए। स्टीर द कॉन्स्टेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उसमें हमने स्पून से हिलाया, अब आपको उसमें स्पून से हिलाना है, फिर आपको वेट करना है फ्यू मिनट्स का। ऑब्जर्व व्हाट्स हैपन टू द सब्सटेंस एड टू वाटर। अब हमको फिगर 4.4 में कैसे दिखाया गया है कि आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, मतलब देखिए, नोट योर ऑब्जर्वेशन शोन इन टेबल 4.3। तो हमको ये जो हमारी टेबल है उसमें ये सारे डिस्कस करने हैं। जैसे सब्सटेंस हमने लिए थे ना, सॉल्ट, शुगर, स्टैंड, चॉक पाउडर एंड सोडस्ट, तो उसका जो होता है कि डिसअपियर इन वाटर और नॉट डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर, मतलब कि जो पानी में घुल जाता है, कि गायब हो जाता है, उसको डिसअपियर कहा जाता है, और गायब नहीं होता, घुलता नहीं है, उसको नॉट डिसअपियर। सो सॉल्ट है कि जो नमक है तो वो पूरा घुल जाएगा, ठीक है। आप भी ये, अगर आपको डाउट हो या फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना हो तो आप कीजिएगा, ठीक है। सो उसमें क्या है कि सॉल्ट है, मतलब जो नमक है उसको आप पानी में डालेंगे तो वो डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, जो पूरे वाटर में वो घुल जाएगा। देन शुगर है तो वो भी डिसअपियर कम्प्लीटली, मतलब जो शुगर है, मैंने बताया ना कि जो शुगर खांड होती है उसको भी आप पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगी, और चम्मच से हिलाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गई। सैंड कम्प्लीटली प्रेजेंट, जो सैंड है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो घुलेगी नहीं। चॉक पाउडर डिसअपियर पार्टिशियली, जो चॉक पाउडर है कि जो चॉक का पाउडर होता है, आप उसको डालेंगे तो वो घुल तो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बट वो पूरा नहीं होगा क्योंकि उसका कलर आपको दिखाई देगा। देन सो डस्ट है, जो सो डस्ट है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट, जो सो डस्ट माने जो ककड़ी होती है, जो ये रेती की जो होती है ना, रेती भी हम बोल सकते हैं, बट थोड़ी थोड़ी ऐसे मिक्सिंग में। सो वो कम्प्लीटली प्रेजेंट, तो ये कम्प्लीटली प्रेजेंट हो गया, हम इसको देख पाएंगे, ठीक है। You will notice that some substance have completely dissipated or dissolved in water। So हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखें कि जो completely हो गए, उसमें डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वो सब गायब हो गए। देन जो
वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल। सो हम जो डिसअपियर हो गए, मतलब जो इसमें घुल गए, कि जो पानी में घुल गए, तो उसको हम सॉल्युबल वाटर कहते हैं, ठीक है, उसको सॉल्युबल कहा जाता है। सॉल्युबल माने सॉल्युबल माने घुल जाना। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डज नॉट appear even after we stare for a long time. These substances are insoluble in water। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जैसे सोडस्ट, और ये हमने देखा ना कि सोडस्ट, सैंड, ये अपीयर नहीं हुए, मतलब कि ये पानी में घुले नहीं, तो हम इनको इनसॉल्युबल कहेंगे। बहुत हमने इनका वेट किया, चम्मच से भी हिलाया, बट वो घुले नहीं, वो जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वाटर प्लेज एन water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। सो जो वाटर है, पानी है, वो हमारी बॉडी में भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के फंक्शन में जो इतने बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उनको डिज़ोल्व करने में, और उनको बहुत ही डिज़ोल्व करने में, सॉल्युबल करने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। सो हमने ये जो देखे वो क्या थे, वो सॉलिड सब्सटेंस थे, ठीक है, ये चॉक है, शुगर है, फिर चॉक पाउडर, सॉल्ट, सोडस, ये सारे जो जिसे हम सॉलिड कहते हैं। और जो अब हम देखेंगे वो लिक्विड वाला होगा, माने जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे प्रवाही जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो लिक्विड वाले। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखा। अब जो हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। सो जब नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा तो हम इस चैप्टर में जो लिक्विड्स के जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, डिज़ोल्व इन डिज़ोल्व, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाला जो लिक्विड्स का पार्ट होगा वो सब देखेंगे, ठीक है। सो अब हम वर्कबुक में देखते हैं जो चैप्टर 3 है, उसमें हमने MCQS टाइप के क्वेश्चन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, वो सब हमने देख लिया, वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर। सो आपको जो आज होमवर्क है कि वो आपको ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए, यहाँ पे जो फिफ्थ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, जो क्वेश्चन है उनके आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने फिलअप कर दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं, जब ये पार्ट्स हमारी बुक्स में आए थे, ये सब उसका ही पार्ट है, ठीक है। किसी को भी इन कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करके क्वेश्चन के आंसर में उनको समझा दूंगा, ठीक है, सब इजी ही है। फिर उसके बाद के हैं, हाँ 10 है, फिर 6 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको थोड़े ब्रीफ में लिखने हैं। सो उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट 10 थे, फिर उसके बाद 10 के बाद 3 है, ठीक है, 3 नहीं सॉरी 4 है, 4 है, 10 और 4, 10 छोटे क्वेश्चन आंसर हैं और 4 हैं वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, 2 से 3 सेंटेंस वाले। सो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप आज ये आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसका फ़ोटो सेंड कीजिए, ठीक है। आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है आपको आज ये। और किसी को भी कोई डाउट हुआ हो सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाले पार्ट में, या फिर अपेरियर जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, अपेरियर्स देखा, और जो हार्डनेस मतलब मजबूताई, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं उनकी, तो मेरा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आप रीडिंग भी करते रहिएगा, और जो आपको होमवर्क समझाया उसमें भी आप किसी को डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।